आदमजादी और सांप जिन। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां शाम के बाद लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज करते थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आम कुआं नहीं। वहां कभी पानी कम नहीं होता था, मगर कोई इसका पानी पीने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि इस कुएं में वो सांप जिन आ रहता है, एक ऐसा जिन जो सदियों से इंसानों से नफरत भी करता है और बाज़ औक़ात उन पर फरिश्ता भी हो जाता है। इसी गांव में रहती थी एक लड़की माहम, निहायत सादा, खामोश और तन्हा रहने वाली। माहम को बचपन से ही गांव के लोगों से अजीब सी दूरी महसूस होती थी। वो अक्सर गांव के बाहर खेतों और दरख्तों के दरमियान वक्त गुजारती। इसे तन्हाई से खौफ नहीं आता था, बल्कि सुकून मिलता था। एक दिन शाम ढलने लगी तो वो भटक कर कुएं के करीब पहुंच गई। आसमान सुर्खी माइल हो चुका था, परिंदे वापस जा चुके थे और इर्द गिर्द ऐसा सन्नाटा था जैसे ज़मीन सांस रोक कर खड़ी हो। माहम ने झांक कर कुएं में देखा। अंदर पानी सिया दिखाई दे रहा था, जैसे गहराई में अंधेरा जमा हो गया हो। अचानक पानी में हलचल हुई। पहले दायरे बने, फिर एक लंबी सी चीज़ पानी के अंदर हरकत करने लगी। माहम पीछे हटना चाहती थी, मगर कदम जिम गए। पानी की सतह पर एक बड़ा सांप उभरा, काला, चमकदार और उसकी आंखें सुर्ख। वो कुएं के किनारे तक आया, मगर बाहर नहीं निकला। माहम को लगा वो इसे घोर रहा है। फिर कुछ ऐसा हुआ जो नामुमकिन था। सांप का जिस्म धुंधला होने लगा और उसकी जगह एक नौजवान मर्द की शक्ल उभरी, लंबा कद, सिया बाल और आंखें, वही सुर्ख चमक। माहम के होंठ खुश्क हो गए। तुम कौन हो? इसने आहिस्ता कहा। मैं वो हूं जिससे तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। माहम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम इंसान नहीं हो। वो हल्का सा मुस्कुराया। और तुम आम इंसान नहीं हो, वरना मुझे देख न पाती। अचानक गांव से किसी की आवाज़ आई। माहम चौंक कर पीछे हटी और जब दोबारा देखा, वो गायब था। कुआं बिल्कुल साकित था। इस रात माहम सो ना सकी। इसे बार बार महसूस होता रहा कि कोई खिड़की के बाहर सरक रहा है, जैसे खुश्क पत्तों पर कोई लंबी चीज़ रेंग रही हो। सुबह जब वो उठी तो इसकी कलाई पर हल्का सा नीला निशान था, बिल्कुल वैसा जैसे किसी ने मजबूती से लपेट लिया हो। और इससे याद आया, रात को ख्वाब में एक सांप उसके गिर्द लिपटा हुआ था, मगर उसके लम्स में खौफ नहीं था, एक अजीब सी ठंडक थी। इसी दिन से माहम बदलने लगी। अब माहम हर शाम कुएं के पास जाने लगी। पहले वो डरती थी, फिर इंतज़ार करने लगी, और एक दिन वो दोबारा जाहिर हुआ, इस बार इंसानी शक्ल में। तुम वापस आ गई। माहम ने हिम्मत करके पूछा, तुम वाकई सांप हो? इसने सर झुकाया। मैं जिन हूं, और मेरी असल शक्ल तुम देख चुकी हो। हुआ अचानक ठंडी हो गई। लोग कहते हैं यहां मत आओ, ओ माहम ने कहा। वो हंसा। लोग हमेशा सच नहीं कहते, बाज़ औक़ात वो सिर्फ डरते हैं। दिन गुजरते गए, उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। वो इससे अजीब बातें बताता, ज़मीन के नीचे की दुनिया, पुरानी रूहें, ऐसे शहर जो इंसानों की आंखों से पोशीदा है। माहम को इससे खौफ भी आता था, मगर कशिश ज़्यादा थी। एक दिन इसने पूछा, तुम मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? इसकी आंखों की सुर्खी मध्यम हो गई। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो। माहम का दिल लरज़ गया। इसी लम्हे इसने देखा, इसके पीछे ज़मीन पर एक लंबा साया है, जो इंसानी नहीं बल्कि सांप जैसा था। तब्दीली की इब्तिदा। गांव में अजीब बातें होने लगे। मवेशी गायब होने लगे। रात को मुर्गियां मुर्दा मिलत, खून के बगैर। लोगों ने कहा बड़ा सांप गांव में आ गया है। और हर बार माहम की तबीयत खराब हो जाती। इसे बुखार चढ़ जाता, जिस्म ठंडा हो जाता और आंखें सुर्ख दिखाई देती।
एक रात इसने आईने में खुद को देखा। इसकी पुतलियां लंबी हो गई थीं, बिल्कुल सांप जैसी। वो चीख उठी। इसी वक्त खिड़की के बाहर वो मौजूद था। मत डरो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मेरे करीब हो। क्या हो रहा है मेरे साथ? इसने आहिस्ता कहा। तुम इंसान और हमारी दुनिया के दरमियान खड़ी हो। अगर तुम चाहो तो हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। माहम ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं ना चाहूं तो? इसकी आंखें अचानक जल उठीं। फिर तुम जिंदा नहीं रहोगी, क्योंकि अब तुम मुझे देख चुकी हो और मुझे छोड़ नहीं सकती। गांव वालों ने आखिरकार फैसला किया कि इस कुएं को बंद कर दिया जाए। वो कहते थे कि यही तमाम मुसीबतों की जड़ है। एक सुबह लोग पत्थर और मिट्टी लेकर आए। माहम को जैसे पहले से खबर थी। वो दौड़ती हुई वहां पहुंची। ऐसा मत करो, मगर किसी ने ना सुना। अचानक जमीन हिलने लगी। कुएं से सिया धुआं निकला और फिर एक देवहैकल सांप बाहर आया, पहले से कहीं बड़ा, कहीं ज्यादा खौफनाक। लोग चीख कर भाग गए। माहम वहीं खड़ी रही। सांप ने इसके गिर्द चक्कर लगाया, मगर हमला नहीं किया। फिर वो धुंधला हुआ और वही जिन नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा था। तुमने उन्हें क्यों लाया? माहम रो पड़ी। मैंने नहीं, मैंने तो रोका था। जमीन फटने लगी। अब ये जगह महफूज नहीं, मुझे जाना होगा। माहम का दिल डूब गया और मैं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता कहा, आ तो तुम मेरे साथ चल लो और कभी वापस ना आओ। आ यहाँ रहो और मुझे हमेशा के लिए खो दो। हुआ में अजीब सी सर्दी फैल गई। माहम ने पीछे देखा, गांव, घर, खानदान, सब कुछ। फिर इसने इसकी तरफ देखा, एक ऐसी मखलूक जो खौफनाक भी थी और उसके दिल के करीब भी। इसने आंखें बंद की और जब माहम ने इसका हाथ थामा था, इसे लगा था कि वो शायद मर रही है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। सिया धुंध ने दोनों को मुकम्मल तौर पर निगल लिया। जमीन आसमान हुआ, सब गायब हो गए। चंद लम्हों बाद माहम को महसूस हुआ कि वो किसी सख्त सतह पर लेटी है। जब उसने आंखें खोली तो इसके सामने जो दुनिया थी वो इंसानी दुनिया नहीं थी। जमीन पथरीली थी, मगर इस पर अजीब सी नीली रोशनी बह रही थी, जैसे रोशनी मिट्टी के अंदर से निकल रही हो। ऊपर आसमान नहीं था, बल्कि गार जैसी छत थी जिसमें हजारों चमकते क्रिस्टल लगे हुए थे। हवा सर्द भी थी और गर्म भी, जैसे सांस लेते वक्त आग और बर्फ एक साथ अंदर जा रहे हो। माहम उठकर बैठ गई। ये कहाँ हैं हम? वो उसके सामने खड़ा था, इंसानी शक्ल में, मगर पहले से ज्यादा गैर इंसानी। इसकी आंखों में अब सुर्खी के साथ सुनहरी चमक भी थी और उसकी जिल्द पर हल्के हल्के चमकीले नक्श उभर आए थे, जैसे सांप की खाल। ये हमारी दुनिया है, ज़ेरे ज़मीन सल्तनत। माहम ने इर्द गिर्द देखा, दूर दूर तक लंबे सुतून, पथरीले महलात और सायों में हरकत करती मखलूक़ात। अचानक एक लंबा सिया सांप उसके करीब से गुजरा, इतना बड़ा कि इसका जिस्म दरख्त के तने जितना था। माहम खौफ से पीछे हटी। वो बोला, मत डरो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम अब मेरी हो। ये जुमला सुनकर माहम का दिल कांप गया। इंसान का जिस्म, बदलती रूह। अगले दिनों में माहम को अजीब तब्दीलियां महसूस होने लगे। इसे भूख कम लगती, पानी की जगह वो ठंडी धुंध जैसी चीज पीने लगी। इसे अंधेरे में सब साफ नजर आने लगा। एक दिन इसने पानी जैसे शफाफ पत्थर में अपना अक्स देखा। इसकी आंखों की पुतलियां लंबी हो चुकी थीं, जल्द हल्की सी चमकने लगी थी। मेरे साथ क्या हो रहा है? वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, तुम इंसानों की दुनिया में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए तुम बदल रही हो। मैं इंसान नहीं रहूंगी।
इसने पहली बार नजरें झुका ली। अगर तुम मुकम्मल तौर पर यहाँ रहोगी तो नहीं। माहम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसे एहसास हो चुका था इंसानी दुनिया अब इसके लिए महफूज नहीं रही। इस दुनिया का असल राज। एक रात इसने दूर एक हाल में शोर सुना। वो छप कर करीब गई। वहां दर्जनों जिन मौजूद थे, कुछ इंसानी शक्ल में, कुछ मुकम्मल सांपों की शक्ल में और कुछ ऐसी खौफनाक शक्लों में जिन्हें बयान करना मुमकिन नहीं। वो सब एक बड़े पत्थर के गिर्द जमा थे, जिसके अंदर सुर्ख रोशनी धड़क रही थी जैसे जिंदा दिल हो। एक बूढ़ी सी मखलूक बोल रही थी, इंसानी लड़की को यहाँ लाना गलती है, वो दरवाज़ा खोल सकती है। माहम का दिल रुक गया। दरवाज़ा। वो सांप जिन आगे बढ़ा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बूढ़ी मखलूक की आंखें जल उठी। अगर वो बेदार हो गई तो दोनों दुनियाएं तबाह हो जाएंगी। माहम के पैरों तले जमीन निकल गई। इसे पहली बार एहसास हुआ, वो यहाँ मेहमान नहीं, खतरा है। चंद दिन बाद माहम को ख्वाब आने लगे। ख्वाब में वो एक वसी मैदान में खड़ी होती, जमीन पर सांपों के ढेर, आसमान में आग और उसके सामने वही सुर्ख रोशनी वाला पत्थर। मगर इस बार वो पत्थर नहीं, एक दरवाज़ा होता, और इस दरवाजे के पीछे कुछ था, कुछ ऐसा जो इसे पुकार रहा था, आओ, तुम हमारी वारिस हो। वो चीख कर जाग जाती। सच का इंकिशाफ। आखिर एक दिन इसने इससे पूछ लिया, मैं यहाँ क्यों हूँ? सच बताओ। वो तवील खामोशी के बाद बोला, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम्हारे खून में हमारी दुनिया का निशान है, बहुत पुराना। माहम को अपनी पैदाइश की अजीब बातें याद आईं। वो ख्वाब, वो एहसास कि कोई हमेशा साथ है। अगर तुम मुकम्मल ताकत हासिल कर लो तो तुम दोनों दुनियाओं के दरमियान दरवाज़ा खोल सकती हो। और फिर इसकी आवाज़ भारी हो गई, फिर आ तो तुम हमारी मलिका बनोगी, आ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बेदारी। इसी रात ज़मीन हिलने लगी। वो सुर्ख पत्थर खुद ब खुद चमक उठा। माहम के जिस्म में शदीद दर्द उठा, जैसे हड्डियां बदल रही हो। इसकी आंखें मुकम्मल सुनहरी हो गईं। बाल हवा में लहराने लगे। जमीन पर सांप उसके गिर्द जमा होने लगे। वो चीख रही थी, मगर आवाज़ इंसानी नहीं रही थी। दरवाज़ा खिलने लगा। उसके अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में करोड़ों सरगोशियां थीं। वो इसकी तरफ बढ़ी जैसे कोई इसे खींच रहा हो। अचानक इस सांप जिन ने इसे पीछे से पकड़ लिया। नहीं, अगर तुम अंदर गई तो वापस नहीं आओगी। माहम की आंखों में दो दंदियों की जंग चल रही थी, इंसानी यादें और एक ताकतवर गैर इंसानी पुकार। आखिर इसने चीख कर कहा, दरवाज़ा बंद करो। एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी फटी और सब कुछ खामोश हो गया। उसके बाद माहम जिंदा थी, मगर बदल चुकी थी। अब वो मुकम्मल इंसान भी नहीं, मुकम्मल जिन भी नहीं। इसे इस दुनिया में एक मकाम मिल गया, ना मलिका ना कैदी, बल्कि मुहाफिज। कहते हैं वो अब भी ज़ेरे ज़मीन सल्तनत में मौजूद है। और बाज़ रातों में जब ज़मीन के नीचे अजीब सरसराहट सुनाई दे तो बुज़ुर्ग कहते हैं, खामोश रहो, मुहाफिज जाग रही है।